आज जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, जिस कहानी की, वो कहानी अभी रिसेंटली काफ़ी चर्चा में थी। पिछले ही महीने उसने एक रिकॉर्ड बनाया था। वो जीवन में हमारे आपके जीवन को बहुत आसान बनाने का काम करती है, मगर जब शुरुआत हुई थी तो बहुत ही छोटे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्टार्ट हुई थी। आज भी वो कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, मगर जब लिस्टिंग हुई उस कंपनी की तो एक धूम सा मच गया। किस कंपनी की बात मैं कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप जान गए होंगे, तो काइंडली आके कमेंट करें। नमस्कार, हर गुरुवार की तरह आज फिर एक कहानी लेके आया हूं इन्वेस्टमेंट की दुनिया से। और इस सीरीज की ये कहानी आज जो आपके सामने लाया हूं, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जिसकी शुरुआत तो बहुत ही सिंपल तरीके से हुई थी, मगर देखते ही देखते वो कंपनी ने अपना पांव पसारना शुरू किया तो सिर्फ अपने देश में ही नहीं, दुनिया के कई सारे देशों में अपना परचम लहराया। और पिछले 12-13 वर्षों में ही ये कंपनी एक बड़ी मुकाम पे पहुंची। आपको आश्चर्य तो यह लगेगा कि ये कंपनी आज भी प्रॉफिट में नहीं है, मगर उसकी लिस्टिंग हो चुकी है। और लिस्टिंग के समय ही, लिस्टिंग के दिन ही उस कंपनी की वैल्यूएशन तकरीबन 1 लाख करोड़ की हुई। इतनी बड़ी मार्केट ने उसे क्यों थम्स अप दिया, क्यों इन्वेस्टर्स उसमें अपना पैसा डालना चाहते हैं? तो आइए सुनिए इस कंपनी की कहानी जिस कंपनी की मैं कर रहा हूं, आपको पता तो चल ही गया होगा। वो कंपनी है जोमैटो, जिसकी शुरुआत 2 बेन एंड कंपनी में काम करने वाले नवयुवकों ने किया था 2008 ईस्वी में दिल्ली में। 2008 में जब यह कंपनी स्टार्ट हुई थी, दीपेंद्र गोयल और पंकज दोनों ने मिलकर जब इस कंपनी को स्टार्ट किया था, तो उस वक्त बेन एंड कंपनी में उन्होंने देखा कि लोगों को जब लंच का टाइम होता है तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं। उन्हें लंच करने के लिए जब बाहर जाते हैं तो फूड काउंटर्स पे, रेस्टोरेंट्स में भीड़ होने के कारण अपने ऑर्डर देने में समय लगता है। तो उन्होंने एक सिंपल सा एक एप्लीकेशन बनाया फूडीबे के नाम से, और उसमें उन्होंने उन सारे रेस्टोरेंट्स और फूड कैफ़े के सारे मेन्यू को लोड कर दिया। धीरे धीरे जब लोगों को पता चला और लोग देखने लगे, कंपनीज के अंदर सारे लोग देखते थे और लोगों का जीवन आसान बनने लगा, तो धीरे धीरे इस कंपनी ने, इन लोगों ने, दोनों ने मिलकर और बहुत सारे रेस्टोरेंट का मेनू उसमें अपलोड करना शुरू कर दिया। फिर आया 2010 का दिन। 2010 31 मई को एक मेल आता है दीपेंद्र जी के ईमेल बॉक्स में, और वो मेल करने वाला कौन होता है शख्स? तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर संजीव विखचंद्रानी, जो कि Naukri.com के फाउंडर मेंबर। वो कहते हैं, लिखते हैं मेल में कि तुम्हारा यह ऐप सचमुच में बहुत ही बढ़िया है, और किसी दिन मिलते हैं और बैठते हैं और समझते हैं। और ये एसोसिएशन की शुरुआत हुई दिसंबर 2010 में। संजीव जी ने इस कंपनी को, दीपेंद्र और पंकज के इस डुओ को, तकरीबन 4.7 करोड़, और 4.7 करोड़ से इस कंपनी का बैनर, जो कि पहले फूडीबे के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदल के जोमैटो हुआ। और जोमैटो की शुरुआत 2010 में हुई, और पहले बड़े इन्वेस्टर के रूप में संजीव जी ने इसका हाथ थामा, और देखते देखते आज ये कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आने वाले समय में संजीव जी और बाकी कई सारे लोगों ने और कई ट्रेंचेज में इसमें इन्वेस्टमेंट किए। और संजीव जी जिस वक्त इस कंपनी की लिस्टिंग हुई तो उन्होंने लिखा कि 4.7 करोड़ जो मैंने इनिशियली लगाया था, उसकी वैल्यूएशन तकरीबन 1000 गुना हो चुकी है, 1000 गुना हो चुकी है। एक डिसीजन जो उन्होंने लिया था उस वक्त, जो कॉन्फिडेंस इन्होंने दिखाया था दीपेंद्र जी एंड पंकज जी के ऊपर, वो एक अलग रूप लिया। जोमैटो निश्चित रूप से आज भी लगातार आगे बढ़ती जा रही है, आज भी शेयर मार्केट की पसंदीदा है, लगातार लोग उसमें इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं। इसलिए आईपीओ इतने टाइम सब्सक्राइब हुए। जो 72 से 76 रुपये की आईपीओ लाई गई थी, वो कई गुना सब्सक्राइब हुआ। मगर उससे पहले समझने की ज़रूरत है कि कंपनी को लोगों ने पसंद इतना क्यों किया। क्योंकि अगर आप याद रखिए, पिछले 2 वर्षों में
जब कोरोना कोविड के टाइम में जब परेशानियों से लोग जूझ रहे थे, उस वक्त किस तरह से जोमेटो के शूरवीरों ने घर घर फूड डिलीवरी किया, किस तरह से घर में सबके घरों पे सामान पहुंचाया। ये एक जो कन्वीनियंस लोगों को दी, एक घर घर का ब्रांड जो बनाया जोमेटो का, वो कॉन्फिडेंस दिया। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जोमेटो एक बहुत बड़ा और सफ़र हासिल करने वाला है, मगर शुरुआत 12-13 साल में जो उसने क्रिएट किया है अपने आप में सचमुच प्रशंसनीय है। और जिस तरह से अभी तक के इनिशियल इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बनाया है वो तो आपके सामने है। उम्मीद करते हैं कि आज भी जो लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस उम्मीद से कि जोमेटो एक इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ही वैसा कमाल करेगी जो रिटेल इन्वेस्टर ने पैसा आज डाल रहे हैं, या पैसा जिन्होंने डाला है आईपीओ के टाइम में, उनके लिए भी कुछ बड़ा पैसा बनेगा। इस उम्मीद से लोग लगातार लगे हुए हैं। आज ये कंपनी हर घर में हर जगह पहुंचती है। जोमेटो के लोग हर जगह, डिलीवरी पर्सन हर जगह दिखते हैं। हर रेस्टोरेंट, हर फूड कॉर्नर अपने आप को जोमेटो के साथ एसोसिएट करना चाहता था। किस तरह से अपने स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन किया, ये भी काबिल तारीफ है। इंडिया के साथ साथ बाहर की कई सारी कंट्रीज़ में जो उन्होंने पाँव पसारे हैं वो भी काबिल तारीफ है। तो इन्वेस्टमेंट को दुनिया में जिस तरह से जोमेटो ने एक नाम किया है, जिस तरह से संजीव जी ने लगातार इनका हौसला अफजाई किया और हाथ थामा है, और उन्होंने सचमुच कहा है कि ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को, ऐसे लोगों को जो कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, सिर्फ आइडिया ही नहीं, एक्सक्यूशन की हिम्मत भी जिसमें है, ऐसे स्टार्टअप्स का आइए और हाथ थामिए ताकि वो कुछ बड़ा कर सकें, कुछ बड़ा बना सकें। और जब वो बड़ा बनाते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने तमाम इन्वेस्टर्स के लिए तो बनाते ही हैं, मगर उससे भी पहले अपने यूज़र्स की लाइफ को कितना आसान करते हैं, ये भी देखने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि जोमेटो की कहानी आप लोग को पसंद आई होगी, और आगे भी इस तरह से इन्वेस्टमेंट की दुनिया से कुछ कुछ कहानियाँ लाता रहूँगा, आपके सामने डालता रहूँगा। आपको किसी खास कहानी के बारे में जानना हो, किसी खास कंपनी के बारे में जानना हो, तो काइंडली आइए और बताइए, ताकि मैं उसके ऊपर भी बेसिक रिसर्च करके आपको कुछ जानकारी दे सकूं। थैंक यू वेरी मच लगातार हमारे इस चैनल को देखने के लिए। अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आपको लगातार सारे नोटिफिकेशन मिल सके। इन्वेस्टमेंट और उसके इर्द गिर्द की दुनिया से ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, ढेर सारी जानकारी लगातार आपके सामने इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।